नमस्कार, बस्तर मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। बीजापुर जिले के ठेकेदार राजेश चौहान द्वारा ट्रैक्टर चालकों को धमकाया जा रहा है, जिसके कारण ट्रैक्टर यूनियन द्वारा बीजापुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मालिक हैं जी। और आपको क्या परेशानी है? यदि आपने उन्हें ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन यदि पूरा नहीं हुआ आप लोगों तो आप लोग आगे तक क्या रहा? हम लोग आज विज्ञापन देने गए थे बीजापुर कलेक्ट्रेट को। जब से राजन चौहान को रेती का टेंडर मिला है, तब से हमारे गाड़ियों को चलने के लिए कहीं रेती भरने से मना कर रहा है। उनके द्वारा एक जगह एक डैम किया गया है रेती, और उनके ही गाड़ी से लोडिंग किया जा रहा है। हम फीट पास कटा के हमको रेती भरने दो बोलने से भी नहीं दे रहे हैं। उनके द्वारा आज हम वो चीज़ को लेके हम लोग गए थे बीजापुर कलेक्टर के यहाँ विज्ञापन देने। अगर वो उनका कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे हम लोग ट्रैक्टर वाले जितने यूनियन हैं तो सब मिल के एक दिन आंदोलन किया जाएगा बैरमगढ़ ब्लॉक में। रहते हैं ट्रैक्टर रहता है आपके पास? जी। क्या परेशानी है? मेरा क्या परेशानी है, ठेकेदारी कर रहा हूँ मैं, कहीं भी छोटा मोटा ठेकेदारी कर रहा हूँ। वहाँ रेती डालने से मेरे को बोलता है कि रेती नहीं डालने दूंगा, और वो बोलता है 3000 एक ट्रिप में 3000 रुपया मैं लूँगा तब डाल दूंगा, ऐसा बोल रहा है। उसका खुद के ट्रैक्टर जितना भैरमगढ़ में है, जितना भी ले हैं उतना ट्रैक्टर वाले चौहान को जब से ठेका मिला है तब तक ये भैरमगढ़ ब्लॉक में इतना परेशान हो रहे हैं, सब किस्त नहीं भेज पा रहे हैं। यह स्थिति है ये भैरमगढ़ ब्लॉक में। हम जो ठेकेदारी कर रहे हैं, अपन को कहीं दूसरे नाला से भी अगर निकालने जाते हैं तो गाड़ी रोक देता है। तो वही ये करूँगा, तहसीलदार को फ़ोन करा, एडीएम को फ़ोन करूँगा बोल के हमको धमकी देता है। अगर वो खुद का एक दो ही टन गाड़ी उसका पूरा भैरमगढ़ ब्लॉक में 3000 ट्रिप लेके पूरा जगह डाल रहा है, हर जगह बिल्डिंग बन रहा है वहाँ। और हम लोग जो हमारा गाड़ी है घर में खड़ा है, हम कैसा करके किस्त भेजेंगे ये हम लोग को नींद नहीं आता है। जब तक राजेश चौहान को ठेका मिला है तब तक इतना परेशान हो रहे हैं अपन लोग। हम कहीं भी छोटा मोटा कर रहे हैं, वहाँ रेती डालने से वहाँ देखने जाता है, कहीं नाला से भी निकालते हैं, वहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो भी धमकी देने जा रहा है। इसी स्थिति है भैरमगढ़ जिला में, तहसील में। उसके बाद तो आप सुनिए, इस बारे में किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से कुछ अवगत करा गया सब चीज़ों? हाँ, हम लोग एडीएम साहब को उस दिन बोले, तब उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया। उसके बाद भी कार्रवाई चलेगा बोले, अब कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद अब आगे वाले पूरा पता चलेगा क्या हो रहा है। कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे साहब लोग जानते। आज कलेक्टर के साहब के पास भी आवेदन देने गए, वो भी मैं आगे कार्रवाई करूंगा बोले। उस बारे में भी करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी मेरे को नहीं मालूम है। और हम लोग तो भैरमगढ़ तहसील में इतना परेशान है, हमारा कोई भी ट्रैक्टर नहीं चल रहा है भैरमगढ़ ब्लॉक में, इतना परेशान है। और खुद उसका गाड़ी मंगलनार से रेती लाता है, और कहाँ बिल्डिंग कार्य हो रहा है वहाँ खुद 3000 ट्रिप, प्रति ट्रिप में 3000 रुपया में वो बेचता है। और हम लोग का भैरमगढ़ में कोई गाड़ी खड़ा है, कोई बेच नहीं पा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या, आपका क्या मत है? आप क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए? मैं ये चाह रहा हूँ कि उसका जो लेसन है वो हिसाब से लेसन है उसको रद्द किया जाए, या तो उसका जो लागू है सरकार तरफ से नियम वो उसका 538 रुपया वो नियम से तय तो लेना चाहिए। वो भी हम देंगे बोलने से नहीं बोलता है, मैं देना ही नहीं सकता हूँ ऐसा उसका मुंह से बोलता है। और हम लोग को ये है कि उसका राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नारायणपुर जिला मुख्यालय में कोविड-19 अस्पताल प्रारंभ कर दिया गया है। जिले में अब आसानी से कोविड-19 की जांच एवं इलाज हो सकेगा। इसके लिए कोविड अस्पताल में अत्याधुनिक ट्रू नॉट लैब की स्थापना की गई है। जिले में अब संदिग्ध व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं, ये जानने के लिए अब जिला स्वास्थ्य विभाग को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना जांच के लिए अत्याधुनिक ट्रू नॉट लैब में सावधानी पूर्वक प्रक्रिया संपन्न किए जाने पर कुछ घंटे में कोविड-19 की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 5 सैंपलों का नारायणपुर कोविड-19 अस्पताल के लैब में प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट राज्य को भेजा गया। यह रिपोर्ट राज्य शासन के द्वारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास हो गई। कोरोना के बीच कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइन को सही माना है।
कोर्ट ने कहा, राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं होंगे। हालांकि मौजूदा हालत में डेडलाइन को आगे बढ़ाने और नई तारीखों के लिए राज्य यूजीसी से सलाह करके फैसला ले सकते। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य का मामला है। देश में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को भी बनाए रखा जाना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि महामारी की वजह से अगर वे परीक्षाएं नहीं करवा सकते तो नई तारीखों के लिए यूजीसी से सलाह लेनी होगी। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षाओं की डेडलाइन आगे बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से ही चलाना होगा। राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 के करीब पहुंची रही है। इसलिए कोविड सेंटर और अस्पतालों में बेड की कमी के साथ डॉक्टर, नर्स समेत मेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी हो गई है। यही वजह है कि अब प्रदेश में पहली राजधानी में सरकारी विभागों के अलावा बाहरी क्षेत्रों से 8 डॉक्टर और 50 स्टाफ नर्सों की भर्ती कर उनकी सेवा ली जाएगी। एकम फाउंडेशन के जरिए नगर निगम की तरफ से अस्थायी नियुक्ति कर इन्हें कोविड सेंटर व अस्पतालों में तैनात करेगा। कृषि विभाग के द्वारा वर्तमान में किसानों को धान फसल की निंदाई गुड़ाई करने संबंधी समसामयिक कृषि सलाह देते हुए कहा गया कि धान की फसल में खरपतवार को दृष्टिगत रखते हुए किसान भाई निंदाई करने सहित गुड़ाई कर सकते हैं। वहीं खेतों में अनावश्यक बहने वाले पानी को रोकने के लिए मेड़ बांधकर रख सकते हैं। इस बारे में उप संचालक कृषि बीजापुर पीएस कुसरे ने बताया कि जिले में कृषि विभाग के मैदानी अमले द्वारा किसानों को धान फसल की निंदाई गुड़ाई की सलाह दी जा रही है, जिससे धान फसल की बढ़वार एवं गभोट की स्थिति अच्छी हो सके। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने नगरी तहसील के ग्राम गड़डोंगरी स्थित श्री गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज के राइस मिल संचालक संबंधी विद्युत संयोजक तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करने के आदेश दिए हैं। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश की कणिका के तहत प्रत्येक राइस मिल के लिए बंधकारी है कि वह किसी अन्य धान की मिलिंग के पूर्व शासकीय धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्राथमिकता से करे। बताया गया है कि गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा खरीफ विपणन में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंधित मात्रा 48,000 क्विंटल के विरुद्ध केवल 16,560 क्विंटल 21 किलोग्राम धान का उठाव किया गया है, जो कि अनुबंधित मात्रा का मात्र 34% है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हरियाणा के अंबाला एयरबेस में कार्यक्रम होगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली को चीफ गेस्ट के तौर पर आने का न्योता दिया जाएगा। राजनाथ सिंह के रूस दौरे से लौटने के बाद राफेल को सेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। राजनाथ सिंह 4 सितंबर से 6 सितंबर तक रूस में रहेंगे। वहां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे।